आसमा और माहिरा दोनों बहनें अपने अम्मू अब्बू के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेली थी। उनकी अम्मी का इंतकाल जब वो छोटी थी तभी हो गया था और अब उनके अब्बू भी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। दोनों अनाथ बहनें कुछ दिन तक घर में रखे राशन से ही गुजारा कर रही थी। आसमा 18 साल की और माहिरा 16 साल की थी। माहिरा, ये लो, खाना खा लो। अप्पी, मुझे पता है आप मुझे खाना खिलाकर खुद वैसे ही भूखी सो जाओगी, इसलिए मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी, आप भी मेरे साथ खाना खाओगी। ठीक है माहिरा, चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आसमा माहिरा के साथ खाने तो बैठ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में यही ख्याल आता है, आज तो हम खाना खा रहे हैं, कल हम क्या करेंगे। अप्पी, अप्पी सुनो तो सही। अप्पी, मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ, आप है कि आपका ध्यान ही नहीं है। किन ख्यालों में खोई है आप? मैंने देखा खाना खाते टाइम भी आपका ध्यान नहीं था। आपको किस बात की फिक्र सता रही है? माहिरा, अब्बू हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? मैं तो यही सोच सोच कर रोने लगती हूँ। अप्पी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। माहिरा, मेरी बहन, हमें काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं कल ही नरेंद्र चाचा के पास जाकर बोलती हूँ कि वो हमें कहीं काम दिला दे। नरेंद्र पड़ोस में ही रहता था और आसमा के अब्बू का अच्छा दोस्त भी था। आसमा के अब्बू के चले जाने के बाद कुछ दिन उनका परिवार ही उन दोनों का ख्याल रखता था, पर नरेंद्र की पत्नी अच्छे ख्यालात की औरत नहीं थी। वो नरेंद्र को और मदद करने से मना कर देती है। एक दिन आसमा और माहिरा दोनों नरेंद्र के घर जाती है। चाचा, अब्बा के चले जाने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम काम क्या करें, और काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम तो अब्बा की तरह मजदूरी भी नहीं कर सकते चाचा। मेरे जानकार में है, वो गोलगप्पे बनाकर बेचता है। उसे गोलगप्पे बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है, पर तुम लोगों को गोलगप्पे भी बनाने नहीं आते होगे ना? मैं देखता हूँ, मैं उसे कह दूंगा कि पहले वो तुम्हें गोलगप्पे बनाना सिखा दे। बेटा, 1-2 दिन इंतज़ार करो, कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। नरेंद्र फिर अपने जानकार के पास जाता है और आसमा और माहिरा के लिए बात करता है। अरे अरे नरेंद्र भैया, मुझे तो ऐसे आदमी की ज़रूरत थी कि जो परफेक्ट तरह के गोलगप्पे बना सके। ऐसा है ना कि पूरा दिन गोलगप्पे बनाने के बाद मार्केट जाने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर भी चलो, अगर तुम कह रहे हो कि लड़कियां मेहनती है तो एक बार भेज देना। अगर वो जल्दी गोलगप्पे बनाना सीख जाए तो उन्हीं के लिए भी अच्छा होगा। नरेंद्र वहाँ से सीधा आसमा और माहिरा के पास जाता है और अगले दिन तैयार होने को बोलता है। अगले दिन आसमा और माहिरा अपने चाचा के साथ उनके जानकार के पास जाते हैं, जिसका नाम महेश है। देखो नरेंद्र भैया, मैं इनको काम तो सिखा दूंगा, पर पैसे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक टाइम का खाना मैं दे दूंगा। नरेंद्र आसमा और माहिरा की तरफ देखता है। कोई बात नहीं चाचा, आप हमें काम सिखा दो, मैं बहुत जल्दी काम सीख जाती हूँ और आपको कोई शिकायत भी नहीं होने दूंगी चाचा। फिर वो दोनों बहनें नरेंद्र के साथ घर चली आती है और रास्ते में अरे आसमा बेटा, मैं तेरे लिए कई और बात कर लेता हूँ। तूने उसको हाँ क्यों बोला? भला ये क्या बात हुई कि वो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता? मैं जब तुम दोनों को काम के लिए लगवा रहा हूँ तो पैसे के लिए तो तुम दोनों काम पे जाओगी ना। भला कौन किसी के लिए फ्री में काम करेगा? आजकल के लोग भी ना बहुत मौका परस्त होते, किसी की मेहनत नहीं देखते। आप परेशान मत हो ज़्यादा और गुस्सा भी मत करो चाचा, मैं जल्दी ही गोलगप्पे बनाना सीख लूँगी और फिर देख लेना, वो काम के बाद हमें पैसे भी दे देंगे। हाँ हाँ अप्पी, पानी पूरी बनाना कौन सा मुश्किल होगा, हम रोटियां भी तो बना लेती है ना। बस ये सोच लेना कि छोटी छोटी रोटियां बनानी होगी। नहीं नहीं माहिरा, ऐसा नहीं होता, रोटियों में और गोलगप्पे में बहुत फ़र्क होता है। गोलगप्पे बनाना एक आर्ट है। अगर ये इतना ही आसान होता
हर दूसरा आदमी गोलगप्पे बना रहा होता। मुझे पता है तुम दोनों बहुत समझदार हो, और घबराना मत। कोई भी बात होगी तो मुझे बता देना। हाँ हाँ चाचा, आप फिक्र मत करो। अप्पी, एक बात बोलूं? मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। अगर तुम गुस्सा ना करो तो बता दो। हाँ हाँ मायरा, बताओ तो सही। अप्पी, हम दोनों ना बहुत अच्छे गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी बनाना सीख लेंगे, और फिर अपनी गोलगप्पे का ठेला लगाएंगे, और जो भी पैसे हम कमाएंगे ना, वो पैसे पूरे के पूरे हमारे होंगे। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया। मेरी बहन बहुत समझदार है। सच कहूँ तो मेरे मन में भी यही आइडिया आ रहा था। पर मुझसे वादा कर माहिरा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, वरना तो मोहन चाचा हमें गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे ही नहीं। और अगर नरेंद्र चाचा के पत्नी को ये बात पता चली तो वो मोहन चाचा को जाकर बता देगी, और फिर हम गोलगप्पे बनाना कभी सीख ही नहीं पाएंगे। अरे हाँ हाँ अप्पी, पक्का वादा, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। अगले दिन दोनों बहनें मोहन के यहाँ पहुँच जाती है। मोहन उनको सबसे पहले गोलगप्पे का आटा बनाना सिखाता है। ये देखो लड़कियों, हम इस तरह से सूजी के गोलगप्पे बनाते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाते समय हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें इसमें तेल की मात्रा इस तरह डालनी है कि सूजी अच्छे से भीग जाए। इतना तेल? तभी सूजी के गोलगप्पे महंगे होते हैं ना चाचा जी? हाँ? देखो लड़कियों, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। जितना काम बता रहा हूँ ना, उतना ही सीखो। आसमा आंखों से इशारा करके माहिरा को चुप होने के लिए बोलती है। फिर दोनों बहनें सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए आटा लगाना सीखते हैं। थोड़ी ही देर में मोहन उन्हें सिखाता है कि कैसे लोरियां बनाकर कैसे इन्हें तलना है। आसमा और माहिरा जब अपने हाथ से बेलकर पूरी कढ़ाई में डालते हैं तो वो फूल जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती है। अरे देखो देखो अप्पी, देखो तो सही, हमारे तो सारे गोलगप्पे फूल रहे हैं। मोहन लाल लाल आँखों से दोनों को घूरता है। वो दोनों उसकी आंखें देखकर डर जाती है और फिर चुपचाप गोलगप्पे तलने लगती है। इस तरह से लगातार 1 महीने तक दोनों बहनें मोहन के पास गोलगप्पे बनाती है और दिन में 1 टाइम का खाना खाती है और घर आ जाती है। 1 महीना ख़त्म होने पर मोहन उनके हाथ पर 100 रुपये रखता है। अरे चाचा, ये तो सिर्फ 100 रुपए ही है। देखो लड़कियों, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी थी कि मैं तुम्हें कम पैसे ही दूंगा। पर चाचा, इतने कम पैसे? ये थोड़ी ना बोला था। अरे हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठकर गोलगप्पे बनाती है, और आप हमारे हाथ पे सिर्फ 100 रुपए ही रख रहे हैं। आपको कम से कम 1,000 रुपए तो देना चाहिए ना। क्या कहा? 1000 रुपए? 1000 रुपए कभी देखे हैं क्या तुमने? हाँ चाचा, सही बोल रहे हो। 1000 रुपए नहीं देखे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना 1000 रुपए नहीं दे सकते। ये पकड़ो तुम्हारे 100 रुपए, और पूरे दिन में कोई आपके लिए इतने गोलगप्पे बना दे तो रख लो। और वो आसमा के हाथ के भी 100 रुपये मोहन के हाथ में रख देती है और गुस्से से वहाँ से आसमा का हाथ पकड़कर आ जाती है। अरे पगली, ये क्या किया तुमने? अरे अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं है, और जो 1 टाइम का खाना मिल रहा था वो भी चला गया। 100 रुपए? बस 100 रुपए ही दे रहा था अप्पी वो हमें। अब बहुत हो गया, हम अपनी गोलगप्पे खुद बनाकर खुद बेचेंगे। आहा, अब गोलगप्पे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आसमा और माहिरा दोनों घर जाकर नरेंद्र को सारी बात बता देते हैं। लालच की भी हद होती है। भला कोई 100 रुपए भी देता है? तुम ठीक कह रही हो। तुम लोगों ने गोलगप्पे बनाना तो सीख ही लिया है, तो मेरे से 1,500 रुपए ले लो और जाकर अपना गोलगप्पे का काम शुरू करो। और अपनी चाची को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। एक काम करो, चलो मेरे साथ राशन की दुकान पर। चलो, मैं तुम दोनों को जो सामान चाहिए वो दिला देता हूँ।
बड़ा आया मोहन। 100 रुपए? बच्चे की मेहनत नहीं दिखी उसे? और फिर नरेंद्र उन्हें दुकान पर ले जाता है और गोलगप्पे बनाने का सारा सामान दिला देता है। आसमा और माहिरा दोनों गोलगप्पे बनाती है और फिर आसमा एक बड़े से घड़ा लेकर आती है और उस घड़े में गोलगप्पे का पानी बनाती है। फिर माहिरा भागकर जाती है और चाचा को बुला लाती है। अरे इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? जल्दी बताओ क्या हुआ? क्या तुमसे गोलगप्पे का काम नहीं हो पाया? अरे नहीं नहीं चाचा, वो बात नहीं है। बात ये है कि हमने गोलगप्पे बना लिए और पानी भी। आप बस एक बार खाकर बताओ कैसे बने हैं। फिर आसमा नरेंद्र को गोलगप्पे खाने के लिए देती है। 4 गोलगप्पे खाने के बाद अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। उस मोहन के गोलगप्पे से भी काफी अच्छे हैं। आसमा थोड़ा सा नमक कम है, नमक डाल देना पानी के अंदर। बाकी सब बढ़िया है। हाँ तुम लोग एक काम करो, ये बाजार के नुक्कड़ पर जो जगह खाली है वहाँ जाकर गोलगप्पे बेचना। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। फिर दूसरे दिन आसमा और माहिरा दोनों नुक्कड़ पर गोलगप्पे लगाकर आवाज़ देने लगती है। गोलगप्पे गोलगप्पे, खट्टे मीठे पानी के साथ बढ़िया गोलगप्पे। सूजी वाले 10 के 6, आटे वाले 10 के 8। गोलगप्पे गोलगप्पे। नुक्कड़ पर कोने पर खड़े होकर जब दोनों बहनें आवाज़ें लगाती है तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ चले जाता है। लड़कियों को गोलगप्पे बेचता देख कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग उनके पास आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। लोगों को उनके गोलगप्पे और पानी बहुत ही पसंद आता है और देखते ही देखते उनके गोलगप्पे फेमस हो जाते हैं और फिर वो बड़ी सी गाड़ी लेकर गोलगप्पे बेचने लगते हैं। और फिर 1-2 साल की मेहनत के बाद दोनों बहनों का गोलगप्पे का काम अच्छे से चलने लगता है। फिर आसमा माहिरा की छूटी हुई पढ़ाई को भी शुरू कराती है। इस तरह दोनों अनाथ बहनें गोलगप्पे बेचकर अपनी ज़िंदगी को सरल बनाती है। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।